आज की हमारी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की होगी, लाभ और हानि। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, PROFIT, प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में इसको लाभ हानि, लाभ और हानि। देखो ये कैसे होता है, कब होता है, लाभ हानि क्या होता है। जब किसी वस्तु को आप 5 रुपए में खरीदते हैं और 10 रुपए में बेच देते हैं, 5 रुपए में खरीद के आप 10 रुपए में बेच देते हैं तो आपको लाभ मिल जाता है कि 5 का खरीदा 10 का बेच दिया किसी को, 5 रुपए का लाभ। और अगर 5 का खरीदा और उसी वस्तु को 3 में बेचना पड़ जाए तो आपको क्या मिलता है, हानि हो जाता है। ठीक है, तो लॉस और प्रॉफिट यानी देखो CP SP, CP होता है कॉस्ट प्राइस, COST PRIC, कॉस्ट प्राइस। SP होता है सेल प्राइस, या सेलिंग प्राइस, जो भी लिखना है, सेलिंग प्राइस। तो और हिंदी में लिखते हैं क्रय मूल्य। क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य, और इसको विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। यानी किसी वस्तु को खरीदने में जो पैसे लगते हैं वह उसका क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। कोई वस्तु अगर 10 रुपए में खरीदा तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल 10 रुपीज। खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य और बेचा गया मूल्य, बेचना ब से स्टार्ट होता है, बेचना, और ब से विक्रय मूल्य। क्रय क से क्रय, क्रय मतलब खरीदना। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि बेचना तो विक्रय मूल्य, खरीदना तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, CP, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CP, कॉस्ट प्राइस, और SP सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी जितने में बेचा गया। अब देखो अगर CP ग्रेटर हो, CP अगर बड़ा हो SP से, यानी CP माइनस SP अगर होगा तो ये क्या होगा, लॉस होगा। यानी जो खरीदा वही ज्यादा है बेचने से, खरीदा गया जो मूल्य है CP जो है वो क्या है, SP से बड़ा है। यानी 5 रुपए में खरीदा और कितने में बेच दिया, 4 रुपए या 3 रुपए या 2 रुपए, यानी जितने में बेचा उससे ज्यादा तो ये है। यानी 5 अगर ये है तो ये 1 2 3 4 ही कुछ होगा। तो जब CP बड़ा होता है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो CP माइनस SP बराबर क्या लिखेंगे, लॉस। और जब SP बड़ा होगा, SP बड़ा होगा किससे, CP से, तो क्या होता है, लॉस। अभी बताए ना कि CP कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है किससे, सेलिंग प्राइस से। और यहां देखो क्या है, सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, यानी CP में से SP में से CP घटेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट। इसको P से डिनोट करते, P लिख लेना। लाभ मैंने लिख दिया, प्रॉफिट को लाभ बोलते हैं, लॉस को हानि बोलते हैं, CP को कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बोलते हैं, SP को सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बोलते हैं। जब CP बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। सीधी सी बात है, खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में तो क्या होगा, लॉस। और खरीदा कम में और बेचा ज्यादा में तो क्या होगा, फायदा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो इसको लाभ और इसको हानि बोलते हैं। अब देखो लॉस आपको समझ आ गया, कहेगा लॉस कब होगा, तो कहेंगे जब हमारा SP जो है वो CP से बड़ा होगा। यानी हमने जितने में खरीदा उससे कम में बेचा तो हमें लॉस होगा, और जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब लाभ, अगर लॉस की बात करेंगे, देखो लॉस, तो लॉस कब कब होगा, जब क्या होगा, SP माइनस CP, SP सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या होगा, लॉस नहीं,
प्रॉफिट होगा ना, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ क्या है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घट रहा है ना। सेलिंग प्राइस में से सीपी अगर इधर की बात करेंगे तो सीपी क्या है, यहाँ बड़ा है तो लॉस होगा, लेकिन यहाँ क्या एसपी को बड़ा दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे कि जब प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट। और जब हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा, हमारा लॉस होगा। ठीक है, अब लॉस देखो कब कब होगा, लॉस कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस या कॉस्ट, देखो कॉस्ट प्राइस जो है जितने में खरीदा वो उसमें से बेचना जो था वो अगर माइनस हो जाता है, यानी सीपी आपका बड़ा है एसपी से, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपका। और प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी माइनस सीपी होगा। अब देखो इसी से अगर आप निकालना चाहो, इसको इधर लेके चल जाओ तो लॉस प्लस एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी। लॉस प्लस एसपी बराबर सीपी, और एसपी बराबर अगर इसको इधर लेके चले जाएंगे, इसी से क्या हो जाएगा, एसपी बराबर इसको इधर लेके चला जाएगा तो क्या होगा, सीपी माइनस लॉस। ये एक ही इक्वेशन से सारी बातें निकल गई। एल बराबर सीपी माइनस एसपी, तो एल ये एसपी इधर आ जाएगा तो एल प्लस एसपी बराबर क्या, सीपी। और एसपी बराबर क्या होगा, यानी इसको इधर ले आया तो ये इधर, तो सीपी माइनस लॉस। ये फॉर्मूला बन गया, इसको याद कर लेना। प्रॉफिट की बात करेंगे, इसमें देखो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ तो सीपी प्लस में आ जाएगा और एसपी और ये पी इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, तो प्रॉफिट में से इसको घटा दिया, सीपी निकल गया। अब यहाँ एसपी की बात करेंगे, सीपी निकाल लिया और पी की बात निकाल लिया, तो सीपी पी और एसपी जब होगा तो एसपी क्या होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो प्रॉफिट और प्लस क्या हो जाएगा, सीपी। तो ये दूसरी बातें निकल के आ गई। जहां जहां एसपी है आप वहां वहां क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे, विक्रय मूल्य, और जहां जहां सीपी है कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, क्रय मूल्य। जहां पी दिख रहा है उसको प्रॉफिट समझना, तो प्रॉफिट की बात, और जहां एल दिख रहा है उसको आप लॉस समझेंगे, हानि होगा। ऊपर भी लिख दिया है, ठीक है। तो कब लाभ कब हानि। अब आता है इसमें सीपी और एसपी, तो आपने समझ लिया कि सीपी और एसपी आपको पता चल गया। एक होता है एमपी, क्या होता है, एमपी। ये देखो सीपी में कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को आप जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है आपका सेलिंग प्राइस, और लॉस को अगर माइनस कर देते हैं तो भी आपका सेलिंग प्राइस। सीपी माइनस एल देखो कहाँ है, सीपी ये माइनस एल क्या है, एसपी है ना। तो क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट जोड़ते हैं तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस में अगर एल माइनस कर देते हैं, लॉस माइनस कर देते हैं तो भी आपका एसपी निकलता है। और एमपी क्या होता है, मार्केट प्राइस। ये कब आया कि जैसे हम लोग कुछ सामान खरीदने जाते हैं, खास करके महिलाओं में देखना कि जब लोग वो सामान खरीदने जाते हैं उनको बड़ी खुशी मिलती है कि 20 रुपये का अगर बोल दिया कि टमाटर का है तो वो कहेंगे कि 18 का दोगे। वो बार्गेनिंग करेंगे ही करेंगे कि 18 का दे दो। तो वहां क्या होता है, वो क्या कह रहा है, 20 की चीज 18 में, यानी 2 रुपये का वो क्या चाह रहा है, डिस्काउंट। तो इसके लिए क्या किया कि जो जिनका प्रोडक्ट था, जिनका सामान होता, उन्होंने एक मार्केट प्राइस रख दिया। पहले से ही उन्होंने दाम को क्या करता है, 25 कर लगा लेता है, और उसने क्या दिया कि भाई साहब 20 का दे दो, 5 रुपये, चल ठीक है ले लो भाई। तो मार्केट प्राइस यानी मैक्सिमम प्राइस होता है ना सामान में, मैक्सिमम प्राइस, उससे ज़्यादा मूल्य में कोई सामान नहीं बिक सकता। वैसे होता है जब किसी चीज़ की स्कार्सिटी आ जाती है तो 5 रुपये का चीज़ 20 रुपये में दुकान वाले बेचना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। क्या होता है, मार्केट प्राइस, MARKET
MPRICE, मार्केट प्राइस, और हिंदी में इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी अंकित है, उस रैपर पे जो सामान खरीदने जाते हैं उस पे लिखा रहता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। देखना कोई सामान आप खरीदने जाते हो तो उसमें उसका जो रैपर होता है उस पर लिखा रहता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अंकित मूल्य, उस पर छपा हुआ होता है, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। तो ये कब होता है? जब आप माइनस क्या कर देते हैं, डिस्काउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट मतलब छूट, छूट कर दिया। 20 का सामान था, 5 रुपये छूट कर दिया, 15 में बेच दिया, तो किस पे? तो वो डिस्काउंट हो जाता है। और क्या होता है? मार्केट प्राइस। MP समझ आ गया, अंकित मूल्य समझ आ गया कि किसी भी वस्तु का जो सबसे मार्केट प्राइस MP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो वो होता है MP। तो MP क्या होता है? माइनस में डिस्काउंट लेते हैं। अब देखो, कोई सामान जब आप खरीदते हैं तो आप कहते, जैसे आपको पेपर दिया, आपने 10th का अभी 500 मार्क्स का आपका टोटल पेपर हुआ, तो 500 नंबर का पेपर दिया, आपको 300 नंबर आता है, 300 नंबर मिलता है आपको, तो लोग कहते हैं कि इनको 60% मार्क्स मिला। कहता है ना 60%, सुनते हो कितना है? 60% है। तो परसेंट क्या होता है ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। परसेंट होता है प्रतिशत। परसेंट क्या होता है? प्रतिशत। 100 में, पर 100, हर एक 100 में उसकी, यानी 500 में कितना आया अभी बताया? 300। यानी देखो 500 में अगर 300 आया तो 100 में कितना आया होगा भाई? 60। 200 में 120, या इसी 100 को लेके चलो तो फिर 100 में फिर 60 आया, फिर 100 में 60 आया, फिर 100 में 60 आया, फिर 100 में 60 आया। अब इसको जोड़ो, कितना हो जाता है? 3 2 500, इसको नहीं जोड़ना, और इसको जोड़ो, कितना आ जाता है? 300। यानी 500 में 300 कब आया? क्योंकि 60% को दिखा रहा है। 100 में 60 आया, यानी 100 में कितना आया? 60। 100 में 60, इसीलिए पर 100 में कितना आया? परसेंट कहलाता है, पर 100। अब कहेगा 25 पर, अब किसी का भी, अब निकालते कैसे हैं ये देख लो। कहेगा 45%, इसका मतलब क्या होता है? 45 बट्टे में 100, पर 100। अब इसी को काट देंगे, कट जाएगा, 5 9 जा 5 20, तो इसको क्या लिखेंगे? 9/20। ठीक है। अगर कहता है 25%, 25%, दैट मीन्स 25/100, 1/4, 1 प्रतिशत मतलब बट्टे में 100। कहेगा 4%, यानी 4/100, यानी 425। तो किसी का भी परसेंट, यानी पर में 100। अब लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे। ठीक है, लॉस तो समझ आ गया, लॉस कैसे होता है। तो परसेंट लॉस की जब बात करेंगे तो अभी समझाया कि लॉस इंटू 100 में CP, यानी कि अगर कह रहा है कि 10% का लॉस हुआ, तो किस पे लॉस? किस पे होगा? CP पे ना। जितने में खरीदा उसके अनुसार ना लॉस होगा, कि 5 रुपए में खरीदा तो 3 रुपए का लॉस अगर होता है, 2 रुपए आता है, तो कैसे पता चला? तो कॉस्ट प्राइस पे, CP पे आपको लॉस पता चलता है, तो लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला हो गया लॉस परसेंट का। और प्रॉफिट परसेंट की, इसको लिख लेना प्रतिशत हानि हिंदी में, और इसको लिखेंगे प्रतिशत लाभ। तो ये क्या होगा? तो जहां लॉस है वहां प्रॉफिट, इनटू में 100 में CP, तो ये हो गया प्रतिशत लाभ, ये हो गया प्रतिशत हानि। तो लॉस इंटू 100 CP
परसेंट लॉस, और प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP परसेंट प्रॉफिट, प्रतिशत लाभ। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो इतनी बात आने के बाद कहता है कि कोई भी आपने 500 रुपये का 500 कॉस्ट प्राइस का, ठीक है, आपने एक जूता खरीदा, ठीक है, परचेज किया, 500 रुपये का एक जूता आपने परचेज किया। तो परचेज किया यानी खरीदा, खरीदा मतलब क्रय मूल्य। तो क्या क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं? CP इज इक्वल कितना? 500। ठीक, कहता है कि आपने उसको 680 में सेल कर दिया। आपने सेल यानी SP यानी विक्रय मूल्य यानी बेच दिया। तो बेच दिया तो SP कितना? 680। कहता है प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड करें। फाइंड परसेंट लॉस एंड और परसेंट प्रॉफिट। क्या रहा है? प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। अब आप देखो CP और SP है, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? क्या हो रहा है? यानी 500 में खरीदा, 500 में परचेज किया और 680 में बेच दिया, 680 में बेच दिया। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यानी SP ज्यादा है CP से, तो क्या होता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर क्या? SP माइनस CP। SP इज 680 एंड CP इज 500। 180 इज प्रॉफिट। अब देखो क्या निकालना है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का परसेंट निकलेगा, कितना परसेंट का फायदा हुआ। ये तो दिखेगी 180 रुपये का फायदा हुआ, ये परसेंट नहीं है। 500 में 300 जो मार्क्स आया वो 300 मार्क्स था, परसेंट नहीं था। परसेंट कितना था? 60। तो 180 रुपये का फायदा हुआ। पूछ रहे परसेंट कितना फायदा हुआ। तो अभी आपने पढ़ा है परसेंट प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP, क्योंकि CP पे प्रॉफिट होता है, क्रय मूल्य पे प्रॉफिट होता है। तो CP आपका P कितना आया अभी? 180। तो 180 मल्टीप्लाई 100 और CP आपका कितना है? 500। नीचे में 500, इसको 5 से कैंसिल करो, इसको 5 से कैंसिल करो, 5 3 जा 15, तो 36% का प्रॉफिट आपको मिला। ठीक है, अब इसी में कह देगा कि 500 का खरीदा और 380 में बेच दिया। 500 का खरीदा, 380 में बेच दिया। तो देखो खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में, यानी SP माइनस CP। और SP माइनस CP क्या होता है? SP जो है वो CP माइनस HP ना, CP माइनस HP, CP माइनस SP। यानी आपने खरीदा कितने का? 500 का और बेच कितने में दिया? 380। तो आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। आपको लॉस हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? L। तो L कितना लॉस हुआ? 120 रुपये का। तो किसका परसेंट निकलेगा? लॉस परसेंट की। कह रहा है कि आपने 500 का कोई सामान खरीदा, 380 में बेच दिया। आपने 500 का कोई सामान परचेज किया, 380 में उसको सेल कर दिया, तो आपको लॉस हुआ। तो कितना परसेंट लॉस हुआ? तो परसेंट लॉस बराबर अभी बताया था क्या? लॉस इंटू 100 अपॉन में CP। लॉस कितने का हुआ? 120 का मल्टीप्लाई 100, CP कितना था? 500। 5 से 3 जा कितना परसेंट? 30% का लॉस हो गया। आई बातें समझ? लॉस CP। अब फिर से एक बार ओवरव्यू सारा मैं आपको बताते जाता हूं कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो क्रय मूल्य होता है, यानी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वह उसका कॉस्ट प्राइस होता है। हिंदी में उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है वह उसका सेलिंग प्राइस होता है, उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। और अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से तो हानि होती है, और अगर क्रय मूल्य कम है
विक्रय मूल्य से तो लाभ होता है, यानी प्रॉफिट तब होता है जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, किससे, सेल प्राइस से ज़्यादा हो, सेल प्राइस से ज़्यादा कॉस्ट प्राइस हो तो प्रॉफिट होगा, और सेल प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेल प्राइस से तो वो हानि होगा, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा हो विक्रय मूल्य से तो हानि, और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य से तो लाभ। अब देखो सीपी दे रखा है 500 और एसपी दे रखा है 600, फाइन, या ऊपर ही लिख देता हूँ फाइन लॉस, परसेंट लॉस एंड परसेंट प्रॉफिट, या इसको आपको बनाना, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा है SP इज इक्वल टू 400, CP इज इक्वल टू 320, SP इज इक्वल टू 600, CP इज इक्वल टू 120, SP इज इक्वल टू 150, CP इज इक्वल टू 950, SP इज इक्वल टू 620, CP इज इक्वल टू 155। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, इसको आप घर से बना करके लाएंगे। ठीक है, चलो।